Hi guys, welcome to Pins and Bobbins. I am Tripta and today in this video I'll be showing you how to draft a basic bodice pattern and basic sleeves. I'll be using this pattern in many of my forthcoming videos. So considering it important, please watch it completely. So now quickly let's jump into the video. For basic bodice pattern, tools required are pattern scale, long scale, marker, paper scissor, measuring tape, पैटर्न पेपर एंड पैटर्न वेट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले शोल्डर लाइन मार्क करेंगे. टेन इंचेस पे हम अपनी बस्ट लाइन मार्क करेंगे. 16 इंचेस पे हम अपनी वेस्ट लाइन मार्क करेंगे. टॉप्स में जनरली लेंथ 22 टू 24 रहती है. लेंथ अगर आप ड्रेस बना रहे हैं तो अपने हिसाब से रख सकते हैं. फ़िलहाल मैं 22 ले रही हूँ, जिसे हम अपनी हेम लाइन भी बोल सकते हैं. सबसे पहले हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे at 7 inches. थ्री इंचेस पे हम नेक लाइन मार्क करेंगे. हाँ से भी 3 इंचेस लेंगे. शोल्डर स्लोप लगाएंगे. 1 इंचेस लेंगे इसके लिए. ये भी स्टैंडर्ड होता है. अब हम अपना आर्म होल मार्क करेंगे. आर्म होल इज चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5. मेरे केस में ये 7.1 इंचेस है. यहाँ पे हम लाइन मार्क करेंगे. अब ये लाइन हमारी अपर बस्ट लाइन होती है. मैं मार्किंग कर देती हूँ. ये अपर बस्ट, वेस्ट and this is hemline. आर्म होल का कर्व देने के लिए हम आर्म होल की जो लेंथ है उसे उसका हाफ लेते हैं. जैसे हमारे केस में 7.1 इंचेस है तो हम अप्रॉक्सीमेटली उसे 3.5 लेंगे. उस मिड पॉइंट से अंदर की तरफ 0.75 इंचेस मार्क करेंगे और यहाँ से हम कर्व लगाएंगे जो कि हमारा फ्रंट पैनल का कर्व होता है. बैक पैनल के लिए हम बाहर वाली लाइन से कर्व लेंगे. अब हम अपनी मेजरमेंट्स लगाएंगे. बस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.5 फॉर ईज. मेरे केस में 9 इंचेस है. वेस्ट का फॉर्मूला वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंचेस ऑफ सीम अलायंस.
मेरे केस में ये 8.5 है। हेम लाइन और हिप्स के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.5 ईज, तो 9.5। अब हम अपना एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। मेरे केस में ये 3 इंचेस है। यहाँ से 1 इंच नीचे हम बेस डार्ट्स लगाएंगे और हेम लाइन से 2 इंचेस ऊपर। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मार्क करेंगे। बेस डार्ट्स हो गए। अब हम साइड डार्ट्स लगाएंगे। साइड डार्ट्स के लिए हम इस बेस लाइन तक, अपर बस्ट से बेस लाइन तक का मिड पॉइंट लेंगे। जैसे मेरे केस में 9 इंचेस है तो हम इसका 4.5 लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 4.5। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे एपेक्स पॉइंट तक आएगी। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हम मार्क करेंगे एक पॉइंट, और यहाँ से 0.5 इंच दोनों साइड मार्क करेंगे और जॉइन कर देंगे। वेस्ट में जो हमने 1 इंच का सीम अलाउंस दिया था वो इसीलिए दिया था कि जब हम डार्ट्स लगाते हैं तो 1 इंच यहाँ पर इकट्ठा होता है तो वो टाइट ना हो, इसीलिए 1 इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया था। साइड डार्ट्स में जैसे अगर हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे इसे डार्ट्स के लिए तो ये यहाँ से ऊंचा हो जाएगा, इसके लिए भी हम यहाँ पर 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे 1 इंच और ऐसे और हम इसमें नेक लाइन किसी भी तरीके से दे सकते हैं। बेसिक नेक लाइन ज़्यादातर राउंड या वी नेक ही होती है। बैक का आर्म होल पहले कट करते हुए 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ से पूरा एंड तक कट कर लेंगे। अब हमने अपना बैक कट कर लिया है, अब हम अपना फ्रंट भी कट कर लेंगे। अब हम इसे शोल्डर स्लोप भी दे देंगे। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अब हम अपनी बेसिक स्लीव पैटर्न को रेडी करेंगे। बेसिक स्लीव पैटर्न के लिए हम एक पेपर लेंगे जिसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम उस पर सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे
जो कि हमारी मार्जिन होती है, यहाँ से हम अपनी स्लीव लेंथ लगाएंगे। स्लीव लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट्स, लॉन्ग, 3/4 कैसी भी। मैं यहाँ पर 10 इंचज़ ले रही हूँ। तो अब हम अपनी स्लीव लेंथ के मार्क पे एक और लाइन लगाएंगे। अब हम अपनी कैप स्लीव्स की मेजरमेंट निकालेंगे। कैप स्लीव्स की मेजरमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0.5। मेरे केस में 34 लिया है मैंने बस्ट, तो 34 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0.5 इज़ 3.3। तो अब हम कैप स्लीव्स की मेजरमेंट मार्क करेंगे जो कि 3.3 है। तो 3.3 हम स्टार्टिंग लाइन जो हमने सबसे पहले लगाई थी वहाँ से 3.3 इंचज़ लेंगे और अपनी कैप स्लीव्स मार्क कर लेंगे। अब हम अपना आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5। फॉर एग्जाम्पल 34 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5 इज अप्रॉक्सीमेटली 7.25। तो अब हम 7.25 का एक मार्क लगाएंगे जो कि हमारा आर्म होल होगा। अब हम इस लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। 7.25 का मिड पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3.75 आता है। तो हम यहाँ से 3.75 लेंगे और यहाँ पे ½ इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसी पॉइंट से ½ इंच ऊपर की तरफ। और अब हम इन्हें कर्व्स देंगे। पहले हम बैक कर्व लगाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट और फिर यहाँ पे कर्व। ये हमारा बैक कर्व रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट कर्व लगाएंगे। फ्रंट कर्व के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कर्व्स रेडी हो गए हैं। अब हम अपना मेजरमेंट लगाएंगे। जहाँ पे भी हमने स्लीव लेंथ ली है वहाँ से आर्म राउंड लेंगे। आर्म राउंड जैसे मेरे केस में मैंने 10 इंचज़ लिया है तो वहाँ से 12 इंचज़ आता है, तो 12 का हम हाफ लेंगे जैसे कि 6 इंचज़। तो अब हम यहाँ पे 6 इंचज़ मार्क करेंगे, अपना आर्म राउंड का हाफ, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर देंगे। और हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। यहाँ से हम हेम लाइन के लिए मार्जिन देंगे। और इस साइड भी हम थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे। पहले हम अपना बैक पोर्शन कट करेंगे। अब हमारा बैक पोर्शन कट चुका है। अब हम अपना फ्रंट भी कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे। इस साइड हमारी बैक आ चुकी है। अब हम यहाँ से फ्रंट भी कट कर लेंगे। अब हमारी बैक भी रेडी होगी और फ्रंट भी रेडी होगी। So this is our basic sleeve pattern. So if you guys have not subscribed my channel, you should consider subscribing it. Please turn on the notification bell so that you don't miss out any of my subsequent videos.
Always remember to give a thumbs up. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. In the next video, I'll be coming up with the cutting and stretching of new top. Till then, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.